हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किया था, तो उसी में आज एक और टॉपिक लेके आया हूँ, गुणज गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चे जो हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो ये जो है छोटी क्लासेज में भी होते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इनमें भी होते हैं, सेवन्थ एट्थ में भी होते हैं। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। आज के बाद आपका इस टॉपिक को रिलेटेड हर एक कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है, गुणज गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ गुणज यानी कि मल्टीप्लाइज। देखो गुणज के अंदर क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, तो सिर्फ आप वो ही देख लेना। बहुत ही सिंपल है गुणज। गुणज में आपने सिर्फ पहाड़ा पढ़ना होता है। सिर्फ क्या देखना होता है? पहाड़ा पढ़ना होता है या पहाड़ा देखना होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में बोल दे भी 2 के 4 गुणज लिखिए, 5 के 3 गुणज लिखिए, कितने भी बोल दे, तो जितने बोले उतने आपने क्या लिखना है, उतने तक पहाड़ा लिख देना है। जैसे वो बोल दे 2 का 4 तक 2 के 4 गुणज लिखिए, तो आपने क्या करना है, 2 का पहाड़ा लिख देना है। कितने तक? 4 तक लिख देना है। 3 तक बोले 3 तक लिख देना है, 4 तक बोले 4 तक लिख देना है। तो वो जो होता है वो आपका होता है गुणज। अगर वो बोल दे 4 के 2 गुणज लिखिए, तो 4 के 2 गुणज क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 बोल दे तो 12 हो जाएगा। यानी कि देखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने टेबल देखना है, पहाड़ा देखना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गुणज हो जाएगा। अगर ऐसे बोल दे 6 के पहले 7 गुणज लिखिए, तो 6 के पहले 7 गुणज क्या हो जाएगा? 7 तक जो है आप इसका 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, तो वो हो जाएगा 6 का गुणज हो जाएगा। ऐसे किसी का भी बोल ले तो आपने सिर्फ क्या देखना है? पहाड़ा देखना है, पहाड़ा कर देना है। ठीक है, पहाड़ा लिख देना है। तो इसके बाद में बात करते हैं गुणनखंड की, फैक्टर्स की। ठीक है, ये तो गुणज हो गया, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गुणनखंड की। देखो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड के अंदर अपने देखते हैं, एक तो होता है गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। पहले गुणनखंड देखिए। गुणनखंड के अंदर क्या होता है? गुणनखंड के अंदर ये देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ, एक जैसे ये 8 है, और जैसे ये 12 है, जैसे ये 25 है, जैसे ये 48 है। मैंने कुछ एग्जाम्पल से लिखे हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आप समझिएगा। तो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड के अंदर अपने ये देखते हैं भी, ये जो यहाँ पे अंक लिखा गया है, जो संख्या लिखी गई है, वो किस किस के पाड़े में आती है, यही देख। तो 8 किस किस के पाड़े में आता है? 1 के पाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पाड़े में आता है, और एक खुद के पाड़े में आता है। इसका आप एक और भी ध्यान रखोगे, जो संख्या है दी गई है वो 1 के पहाड़े में और खुद के स्वयं के पहाड़े में वो जरूर आती है। तो 2 गुणनखंड तो इसके यही हो जाते हैं। और नवोदय के अंदर क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप ये भी थोड़ा ध्यान रखना भी, जो ऑप्शन होता है, ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक जो संख्या का वो गुणनखंड पूछे और उसके जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें 1 लिखा हुआ हो और लास्ट में ये 12 लिखा हुआ हो, तो आपका वो जो है ऑप्शन वो 99% वही होगा। ये ध्यान रखना। बाकी आपने चेक जरूर करना है, देख जरूर लेना है भी ये किस किस के पाड़े में आता है। तो 12 है, 1 में तो आएगा ही आएगा, 2 में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 6 के टेबल में आता है, और एक आता है खुद के टेबल में। इसके बाद में बात करते हैं 25। 25 जो है 1 के में, 1 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, और आता है खुद के पहाड़े में। अब जैसे ये 48 लिखा है मैंने, 48, 48 देखेंगे किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पीछे वाला डिजिट है, ये अगर हो 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है, यानी कि 2 के पहाड़े में वो संख्या वो है आती है, तो ये 2 पे जाएगा। इसके बाद में देखो इसका 3 पे भी चेक करना है। ठीक है, 3 पे भी इसका आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अगर देखो जो अपने नियम होते हैं, भाज्यता के नियम, वो मैं आपको मेरी अगली क्लास में, अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो जो अंकों का जोड़ होता है वो अगर 3 के पहाड़े में आता है
तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे 8 और 4 12 होते हैं, ठीक है, तो 12 3 के पहाड़े में आता है। तो ये जो संख्या दी गई है ये 3 से भी विभाजित होगी, 3 के भी पहाड़े में आएगी। इसके बाद में 4 के पहाड़े में आता है, ठीक है, फिर 6 के पहाड़े में आएगी, 8 के पहाड़े में आएगा ये, और इसके बाद में 12 चौक 48 होता है, 12 के पहाड़े में आती है, 16 तीय 48 होता है, 16 के पहाड़े में आती है। इसके बाद में 24 के पहाड़े में आती है, 24 दो ऊपर आती है 24 के पहाड़े में, और इसके बाद में ये आएगी खुद के। तो ये हो जाएंगे कितने के, 48 के गुणनखंड। तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आप ये थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल लिख रहा हूँ पहले भी, ताकि आपको पहले ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने 3 एग्जांपल लिए। तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, ये वाला डिजिट, ये पीछे वाला अंक जो है, ये अगर हो 0 2 4 6 8 इसमें से हो, तो उस पर आपने 2 का डिवाइड देना है, 2 का भाग देना है, यानी कि 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो ये 8 है, या इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 के पहाड़े में आने वाले अंक, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो इसको, 2 के पहाड़े में आने वाले। तो इसको शुरू करते हैं। देखो 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है, तो लिख देंगे कितने पे आता है, 4 पर आता है। 4 2 के पहाड़े में आता है जी, कितने पे आता है, 2 पर आता है। 2 फिर 2 के पहाड़े में आता है कितने पर आता है, 1 पर। यानी कि ये प्रक्रिया तब तक करनी होती है जब तक अंत में 1 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद में एक और आपको बता देता हूं मैं, अगर आप चाहो तो ये देखो, जैसे 6 है, 2 के टेबल में आता है, यानी कि ये 2 पे डिवाइड, वैसे तो सीधा ही है। 16 2 के पहाड़े में कितने पे आता है, 8 पर आता है। 8 कितने पे आता है, 4 पर। फिर ये 4 कितने पे आता है, 2 पर आता है। 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है। इसके बाद में आप देखोगे जो 32 है, पीछे 2 है, पहली बात तो 2 है, तो यानी कि 2 का भाग जाएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद में एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको भाग देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 का भाग देने का मतलब होता है जो संख्या दी होती है उसका आधा हो जाता है, उसका आधा कर देना होता है। तो यहाँ पर अगर 32 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। देखो यहाँ पर भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 16। अगर फिर भी अगर किसी से ना हो तो वो 2 का भाग देकर देख ले। 16 आता है 2 के पहाड़े में, 8 पर आता है, फिर 2 पर जाएगा, ये 2 के पहाड़े में 8, 4 पर आता है, 4 फिर 2 के पहाड़े में आता है, तो ये हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जो होते हैं, जैसे ये 8 है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए। अब मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हैं, देखो पीछे वाला अंक 8 4 2, यानी कि सबके 2 का भाग जाएगा, ठीक है। शुरू करेंगे 2 से, 2 का भाग देने का मतलब संख्या को आधा कर दो, 48 को आधा करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। अब देखो पीछे 4 है, 2 पर जाएगा इसका भाग, 2 का भाग दे दो, कितना आएगा, 12, 24 का आधा 12 हो जाएगा। फिर 12 जो है 2 के पहाड़े में 6 पे आता है, 6 लिख दो। 6 जो है 2 के पहाड़े में कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 लिख दो। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जो अभाज्य संख्याएं होती है, मैं अपनी पहली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ संख्याओं के बारे में। जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद पर ही जाती है, ये ध्यान रखना। अगर किसी ने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको सबसे पहले जो बेस है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो अभाज्य संख्या होती है वो खुद के पहाड़े में ही आती हैं। तो ये 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका पहाड़ा ये जो है खुद पर ही जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं 64, तो ये 2 पर जाएगा, 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32। इसके बाद में बात करते हैं इसकी 2 पर जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 पर जाएगा ये, इसका डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस पर डिवाइड देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये मतलब सीधी सी बात है, 2 के पहाड़े में आ रहा है तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये इजीली हो जाएगा। ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो मैं आगे आपको बड़े एग्जाम्पल लेके भी इनको सॉल्व करना बताऊंगा। तो ये एक और एग्जाम्पल देखिए,
ये 2 पर डिवाइड होगा क्योंकि पीछे वाला अंक जो है 2 है, जो कि 2 के पहाड़े में आता है। तो ये हो जाएगा 36, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ। अगर किसी को ये ऐसा ना आए तो आपके ने क्या करना है, 72 है, इस पे 2 का जो है वो भाग दे के देख लेना, जो आपका आंसर आए उसको आपने यहाँ लिख देना है। फिर दोबारा वही प्रक्रिया देखनी है। अभी 2 पर जाएगा क्या, ये देखो 6 है, 2 के पहाड़े में आता है, यानी कि 2 पर जाएगा। तो ये 2 पर इसका डिवाइड देंगे, तो यानी कि 36 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसके बाद में ये 2 पर जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है, 9 पर आता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नई कंडीशन आ गई। जो ये 9 है, ये जो 9 है, ठीक है, ये 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, उसके बाद में आपने कितने पर देख ट्राई करना है, 3 पर। अगर वो 3 पर ना जाए तो 5 पर, 5 पर ना जाए तो 7 पर। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उन पर आपने उनको ट्राई करना है, उन पर आपने भाग लेके जाना है। अब देखो 2 के बाद में ये जो 9 है, ये 3 पे के पहाड़े में आता है, तो ये अब कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा। तो ये 9 जो है 3 के पहाड़े में कितने पे आता है, 3 पर, और 3 के पहाड़े में 1 पर आता है। तो इस प्रकार अगर 72 के अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो वही मैं लिख रहा हूँ। आपने देखना क्या, पहले 0, 2, 4, 6, 8 ये वाले देखने हैं, पीछे वाले अंक देखने हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स और लिए मैंने। इसके 0 आ रही है पीछे, तो यानी कि ये 2 पर डिवाइड होगा, इसका 2 का भाग जाएगा, 2 से विभाजित होगी। और 2 का भाग देना का मतलब संख्या आधी, 80 का आधा 40, 0 फिर आ गई, 2 पर जाएगा, 40 का आधा 20, 0 आ गई, 2 का भाग जाएगा, 20 का आधा 10। ठीक है, अब 10 2 के पहाड़े में आता ही है, कितने पे आता है, 5। अब 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, जो कि खुद के ही पहाड़े में आती है। अब नेक्स्ट उदाहरण एग्जाम्पल, तो ये जो है 0 है तो 2 पे जाएगा, 100, 100 का आधा 50 हो जाएगा, 2 पर जाएगा क्योंकि 0 है पीछे। ठीक है, तो ये 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर देखो पीछे क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, 2 का भाग नहीं जाता है। तो अब क्या करेंगे अपने, ये जो 25 है, ठीक है, मैंने बताया था आपको 3 पे ट्राई करेंगे, 2 के बाद बारी आती है 3 पर, लेकिन 3 पर भी इसका भाग नहीं जाता। ठीक है, 25 जो है वो सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, और एक खुद के पहाड़े में आता है। तो पहले अपने छोटी अपने सही लेके जाना है इसको। तो ये इसको 5 पे लेके जाएंगे। 25 जो है 5 के पहाड़े में 5 पर आता है, और ये 5 5 के पहाड़े में 1 पर आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, पीछे 0 है तो 2 पर जाएगा, कितना आएगा, 60। ठीक है, अब ये पीछे 0 है, 2 पर जाएगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। अगर आपको ऐसा ना आए तो मैं फिर बता देता हूँ, तो आप इस पर डिवाइड करके देख लें। वैसे डिवाइड का मतलब 2 की डिवाइड का मतलब संख्या को आधा कर देना। अब 30 आ गया, 2 पर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 15, क्योंकि 30 का आधा 15। अगर किसी से सीधा हाफ ना हो तो भाग दो। ठीक है, तो कितना आया, 15 आया, यहाँ लिख देंगे। अब देखो 15 पर 2 का भाग नहीं जाता, या यूं कहें भी जो है 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने बताया था 2 के बाद ट्राई करेंगे 3 पर, 3 पर ना जाए तो 5 पर, 5 पर ना जाए तो 7 पर, यानी कि कौन सी संख्याओं पर देखेंगे, अभाज्य संख्याओं पर। ठीक है, तो अब ये जो 15 है, बात करते हैं अगर 3 की, तो अभाज्य संख्या ये जो 3 है, 3 के पहाड़े में ये 15 आता है 5 पर, और 5 5 के पहाड़े में आता है 1 पर। तो ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से लेते हैं। ये जैसे 75 है, 75 है, तो देखो 2 पर नहीं होगा ये, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 पर नहीं जाएगा। तो मैंने बताया था 3 पर देखेंगे, तो 3 पर इसका पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये जो है, हाँ ये जा रहा है 3 पर, यानी कि 3 पर इसका डिवाइड किया तो कितना आया, 25। अब 25 जो है वो मैं पहले वाले एग्जाम्पल में बता गया, 5 पर ही आता है इसमें। ठीक है, तो 25 5 के पहाड़े में कितने पे आता है, 5 पर आता है, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। कब तक करनी है ये प्रक्रिया, जब तक अपना 1 ना आ जाए। चलो एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं।
पीछे 0 है 2 पर जाएगा। वैसे इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का आधा 500। अगर किसी से ना हो तो 1000 पे 2 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा 10। देखो 2 जीरो रहेगी, 2 जीरो। तो मैं आगे आने वाली मेरी वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में गुणा करना, शॉर्ट में भाग करना, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है। और मैं नवोदय की पूरी कोर्स का आपको ये ऑनलाइन करवाने वाला हूँ, तो आप मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखें, इनको शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कितना आया, 500 आया। अब ये पीछे क्या है, 0 2 पर फिर जाएगा, इसका लगाएंगे तो 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अगर किसी से ना हो तो 500 का 2, ये 2 का भाग लगाओ इस पे, ये जाएगा 2 पर, ये 10, ये 0 0, 250। अब पीछे 0 है, फिर इसको 2 पर लेकर जाएंगे। ठीक है। तो ये 250 पर 2 का भाग फिर लगाएंगे। ठीक है। तो ये आए कितना जाएगा, 1, ये फिर जाएगा 2 पर, फिर ये जाएगा 5 पर, कितना आ गया, 125। अब यहाँ पर फिर अपने ध्यान से देखना है भी, ये जो 5 है ये 2 के पहाड़े में नहीं आता, 2 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको पहले 3 से देखेंगे। तो पहले इस पे 3 से देखते हैं, 125 3 से विभाजित होता है क्या, भाग जाता है क्या, नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसमें क्या है, ये शेषफल बच रहा है 2। ठीक है। तो इसको 3 पर नहीं लेके जाना। इसके बाद में बात करते हैं 5 पर जाता है क्या ये, तो इसको देखते हैं 5 पर, ये 2 पर जाएगा, हाँ ये 5 पर जाएगा। एक आपने और ध्यान रखना है, पीछे 5 हो तो आपने 3 पर और 5 पर ही ट्राई करना है, इन दोनों में से वो संख्या जरूर विभाजित होगी, जरूर उसका भाग जाएगा। तो ये जाएगा 5 पर, कितना आया, 25। अब 25 आपको पता ही है 5 के पहाड़े में आता है, कितने पर आता है, 5 पर। जब आप भाग करके देखोगे तो कैसे लिखोगे, जो उत्तर आएगा वो लिखना है आपने यहाँ पर। ठीक है। फिर ये देखो 5 के पहाड़े 5 कितने पे आता है, 1 पर। तो ये थे कुछ बेसिक्स, ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए। तो बाकी इससे संबंधित अगर आपका कोई भी समस्या हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो जब ये मैं पूरा टॉपिक करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इसमें मैं आपको ये सारे क्लियर कर दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। जय भोलेनाथ।